Hello guys, so this is Saurabh Kumar Nayak and you are watching EcoBus Commerce. uh, ये जो वीडियो होने वाला है ये स्पेशल है बिकॉज छत्तीसगढ़ी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं हमारे एग्जाम्स में। उसको हम लोग इसमें कर रहे हैं। ये कॉमर्स से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है। ये वीडियो किन के लिए है? तो ये वीडियो उनके लिए है जो सीजीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीजी व्यापम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें 10 मार्क्स का ये कंपलसरी आ ही रहा है अभी। तो उन लोग के लिए ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। तो आज जो ये सीरीज है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने बहुत पहले ही बना दी थी सीरीज। इसमें 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे। उसके बाद 100 नेक्स्ट, जब अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर हम लोग उसको और करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। फिलहाल अभी शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द में उष्ण वर्गों की संख्या है। तो उष्ण वर्ग यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ हिंदी में अगर हम बोलें तो हिंदी में ह हम बोलते हैं, ह जो है उष्ण वर्ण है। तो हमारे में कितने उष्ण वर्ण है? छत्तीसगढ़ी में, हमारे छत्तीसगढ़ी में 3 उष्ण वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा माना जाता है? 4 अभिलेख हैं, बस्तर, राजिम, जांजगीर या दंतेवाड़ा। सो द आंसर इज बस्तर अभिलेख को छत्तीसगढ़ भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी को कितने उपभागों में विभाजित किया है? तो पहले तो मैं ये पूछूंगा, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा कौन है? ठीक है। आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं आप इनसे कनेक्ट कर पाएंगे। एक बार सर्च कीजिए ये कौन है। बहुत अच्छे पर्सनालिटी थे पहले, लेखक थे, और छत्तीसगढ़ी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अरपा पैरी के धार भी इन्हीं की तरफ से आया हुआ था। तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी जो थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ी को कितने उपभागों में विभाजित किया है? तो इन्होंने 9 उपभागों में इसको विभाजित किया है। ठीक है। जेठौनी किस माह में मनाते हैं? जेठौनी, या फिर इसको हम बोलते हैं, कुछ कुछ लोग इसको जानते होंगे देव उठनी के नाम से। तो देव उठनी या फिर जेठौनी जो होता है दीपावली के समय मनाया जाता है। दीपावली के जस्ट 14-15 दिन बाद ये त्योहार होता है, और ये जो होता है कार्तिक महीने में होता है। ठीक है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, कौन सी बोली मानी जाएगी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो जो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो हिंदी के जो छत्तीसगढ़ी जो बोली है, सॉरी, वो हिंदी भाषा के किस वर्गीकरण के अंदर आती है? तो हमारी भाषा अगर आप देखेंगे तो हमारी पूर्व पूर्व की जो बोली है, यूपी बिहार उस साइड से कुछ मिलती जुलती है, तो पूर्वी हिंदी इसको बोला जाता है। ठीक है। निम्न में कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ से संबंधित है? तो गोंचा, जोजबिल मेला, बैसागु, बोगाहा बिहू। सो जो आपका फर्स्ट आंसर है गोंचा। तो गोंचा पर्व आपका बहुत फेमस है। बस सॉरी, ये मैं भूल रहा हूँ, ये शायद ऊपर के इलाके है, सूरजपुर और इस साइड कहीं पे है। ये जब भूपेश बघेल जी थे हमारे मुख्यमंत्री, तब उस टाइम पे इसका इसका बहुत फेमस हुआ था मेला जो था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बैलाडीला की पहाड़ियों में किस प्रकार की चट्टानों चट्टानों का विस्तार है? तो आर्कियन, दक्कन ट्रैप, धारवाड़, विंध्यन। तो बैलाडीला की जो पहाड़ी है वो हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में पाई जाती है, और इस पे धारवाड़ की पहाड़ियाँ, धारवाड़ की चट्टानें हैं। निम्नलिखित में से किसे कांकेर बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कांकेर बेसिन, कांकेर बेसिकली आपका कहाँ पड़ता है? पहले बात तो आपके माइंड में एक इल्यूजनरी मैप आना चाहिए छत्तीसगढ़ का। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं गोदावरी शबरी का मैदान, गौरेला पेंड्रा मराही। ठीक है। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है उस पर्टिकुलर मतलब गोदावरी शबरी का मैदान कहा जाता है इसको। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ बनेगा? तो इसके बारे में तो बहुत चर्चा हुई थी और स्टार्ट भी हो चुका था। तो मानव निर्मित जंगल जो है वो रायपुर, सॉरी, दुर्ग में बनेगा। इसके पहले जो था वो रायपुर में पहला जो छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित जंगल सफारी, मतलब जंगल निर्मित किया गया था। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कहाँ बनेगा? दुर्ग में बनेगा।
सरगुजा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो जीवन जीवन रेखा किसी भी नदी को ही कहा जाता है, ठीक है? तो महानदी, कन्हार, घुनघुट्टा या रेण नदी। तो कौन सी नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं? तो इसमें जो आंसर आपका आएगा रेण नदी। महानदी जो है आपकी महासमुंद से महासमुंद के पास से निकलती है। तो ये जो रेण नदी है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है ना वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक इल्यूजन के तौर पे आना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है, ये पूछना चाह रहे हैं। वो है हमारी महानदी। इसमें एक गाना भी है, तो उसमें हमारा जो राज्य गीत है अरपा पैरी के धार, उसमें ये आता भी है कि महानदी है अपार। तो सबसे बड़ी नदी जो हमारी यहाँ है वो महानदी है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो लिंगानुपात का मतलब जहाँ पे लड़कियां लड़कों के कंपैरिजन में पर थाउजेंड ज्यादा है। ठीक है, तो कौन से जगह पे है? तो द आंसर इज राजनांदगांव। ठीक है, वहां पे लड़कियां और लड़के दोनों का लिंगानुपात अच्छा है। चलिए, निम्नलिखित में से कितने मुख्य खनिज के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता? तो किसे मुख्य खनिज नहीं माना जाता ये बोल रहे हैं। ठीक है, सो द आंसर इज डोलोमाइट। और डोलोमाइट छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, मुख्य खनिज के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है। अभी रिसेंटली डोलोमाइट हमें यहाँ पे भी मिला है, नंदिनी अहिवारा में। तो इसके बारे में भी बीच में खबर आई थी। चलिए आगे चलते, छत्तीसगढ़ में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में स्वर वर्ण है वो कितने हैं? बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है। स्वर वर्ण जैसे कि हिंदी में होते हैं अ आ इ ई, तो छत्तीसगढ़ में कितने हैं? छत्तीसगढ़ में जो आंसर है वो है 11। ठीक है, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा कब दिया गया था? तो छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट यानी कि औषधियों का स्टेट, औषधियों का राज्य बोला गया था 4 जुलाई 2001 को। छत्तीसगढ़ी मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड यानी कि इसको बोलते हैं, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म भूल रहा हूँ, CGMDCL। ठीक है, तो इसके अंतर्गत शामिल परियोजना कौन सी नहीं है? ठीक है, तो ये चूना पत्थर परियोजना जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? तो छत्तीसगढ़ जो बना था, तो मध्य प्रदेश से अलग होके जो दूसरा एक इकाई था उसको हम लोगों ने मतलब यहाँ पे स्थापित किया था। तो ये जो स्थापना उसकी हुई थी 15 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का निर्माण जो है वो भी 1 नवंबर को 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों में कौन एक भू आविष्ठित जिला नहीं है? कौन सा एक भू आविष्ठित जिला नहीं है? तो जो आपका बस्तर है वो भू आविष्ठित जिला नहीं है। चिल्फी घाटी और साकुली श्रेणी के समान पाई जाने वाली सोना खान संस्तर की चट्टाने किन चट्टानों का भाग है? तो ये जो है धारवाड़ चट्टाने, सॉरी, किन चट्टानों के भाग हैं ये पूछा है। ठीक है, आपके ऑप्शन आपके पास थे, धारवाड़ चट्टान विल बी द करेक्ट आंसर। इसके पहले भी वो क्वेश्चन किए हुए हैं। तो ये जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ के धान उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया? तो किस वर्ष प्रदान नहीं किया गया ये क्वेश्चन है। मतलब हर साल प्रदान किया जाता है। सो द आंसर इज 2014-15। ये वही साल था जब सरकारें बदली थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र स्थित नहीं है? तो ये जो आंसर है उसका होगा सरोरा। बाकी 3 जगह आपको याद रखने पड़ेंगे, साकोला, सकालो, अ, परचनपाल और कुनकुरी। ये जो इलाके हैं यहाँ पे सुकर प्रजनन क्षेत्र स्थित है। ठीक है, कहाँ नहीं है? तो सरोरा में स्थित नहीं है। सरोरा तिल्दा के पास पड़ता है। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया था? ऑलमोस्ट सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा। जो रशिया था वहां से जो सामान आया था, स्क्रैप था एक तरह से, उसको मिला के अपन ने एक प्लांट बनाया था जिसका नाम था भिलाई स्टील प्लांट। और भिलाई स्टील प्लांट में अगर आप सेक्टर 10 में आप जाते हैं तो वहां पे ग्लोब चौक के पास आपको रशियन कॉम्प्लेक्स, सॉरी, रशियन
रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती जो रहते थे वो आपके दिल्ली में रहते थे, शायद सॉरी फतेहपुर सिकरी में रहते थे। ठीक है, सूफी सलीम चिश्ती। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हम लोग के मुंह पे इसका नाम रहता है, वो है अमीर खसरो। अमीर खुसरो बोल देते हैं इसको कई लोग, अमीर, ये यहाँ पे थोड़ा सा आमिर आमिर बोलते हैं, सॉरी आमिर खुसरो भी बोल देते हैं, अमीर खुसरो भी बोल देते हैं। तो आमिर खुसरो इसको मैं बोलूंगा, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है मेरे से। चलिए, किस सूफी के को महबूब इलाही, अल्लाह के प्रिय कहा गया है? ये सारे क्वेश्चन सीजीपीएससी में पूछे गए हैं, दैट्स वाई ये आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो अल्लाह के प्रिय जो है शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा गया है। इनके नाम से ट्रेन भी चलती है, निजामुद्दीन एक्सप्रेस। तो ठीक है, आगे चलते हैं। किस सूफी संत ने कहा था, हनोज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? तो इसका जो आंसर है वो शेख निजामुद्दीन औलिया अगेन। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में क्या है? ठीक है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह घोड़ा, तो यह मतलब मैं दिखा रहा हूं किसी को यह घोड़ा। ठीक है, तो यह जो है इस वाक्य में सर्वनाम है और घोड़ा जो है वो संज्ञा है। ठीक है, किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को जब नाम से किसी बुलाते हैं तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम कोई, कौन, जो, वह। तो संबंधवाचक जो आपका सी है ना, जो, मैं किसी को बोलता हूँ जो आया था, है ना, संबंध बना रहा हूँ उससे, तो जो है वो आपका संबंधवाचक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन नरेशों का काष्ठ स्तंभ लेख बिलासपुर जिले के किस स्थान में प्राप्त हुआ था? तो सातवाहन नरेशों का काष्ठ स्तंभ, तो ये जो हुआ था किरारी में हुआ था। ठीक है, राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है? तो ये जो थे पर्वत द्वारक वंश के संबंधित थे। चलिए आज का जो है प्रश्न यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इकोबस कॉमर्स, दिस सॉरी यू आर वॉचिंग इकोबस कॉमर्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।